बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा ताल्लुक़ हिरा पब्लिक स्कूल से है। जमात हफ्तुम, माशरती उलूम, सबक नंबर 2, शिकस्तो रेख्त, डेन्यूडेशन, पेज नंबर 11। तारुफ़। बाज़ औक़ात ज़मीन का कोई एक हिस्सा सतह समंदर से बुलंद हो जाता है तो इसके बाद मुख्तलिफ़ ज़राए मसलन हवा, पानी, ग्लेशियर वगैरह इसकी सतह को कम करने में मशगूल हो जाते हैं। यूँ इसकी तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है। ये अमल जिसमें चट्टानें टूटती हैं और छोटे टुकड़ों और ज़र्रों में तब्दील होती हैं शिकस्तो रेख कहलाता है। कुछ बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ज़मीन का कोई भी हिस्सा जब वो सतह समंदर से ऊपर होता है तो क्या होता है कि उसके ऊपर जो चट्टानें मौजूद हैं उन पर हवा दबाव डालती है, पानी, और बार बार जिस तरह पानी दबाव डालता है या ग्लेशियर वगैरह जो होते हैं वो दबाव डालते हैं या वो पिघलते हैं, तो इसकी वजह से जो चट्टानें होती हैं वो टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। और वो जब टूटती हैं सतह समंदर से जब ज़्यादा होती हैं तब वो टूटती हैं, तो सतह समंदर के इक्वल आने के लिए उनको तोड़ा जाता है। तो ये सारे अवामिल जो उनको मिलकर तोड़ते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? शिकस्तो रेख कहलाते हैं। और चट्टानें जो हैं छोटे ज़र्रों में तब्दील हो जाती हैं। शिकस्तो रेख, डेन्यूडेशन। शिकस्तो रेख की इस्तिलाह उन तमाम अवामिल को बयान करने के लिए इस्तेमाल की जाती है जो ज़मीन की सतह को तोड़ते हैं। जैसा कि बताया गया, पानी, ग्लेशियर, हवा, ये सब मिलकर जो हैं चट्टानों को तोड़ते हैं। तो वो जो सारा ये काम होता है उनको इस्तिलाहन क्या कहा जाता है? शिकस्तो रेख कहा जाता है, क्योंकि ये पूरा एक प्रोसेस है। अम्ल फ़िरसोदगी, वेदरिंग। चट्टानों की मिकानकी और कीमियाई तोड़ फोड़ जिससे वो ज़रात में तब्दील हो जाए अम्ल फ़िरसोदगी कहलाता है। फ़िरसोदगी के इस अमल में चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील हो जाती हैं। चट्टानों का मैंने कहा, चट्टानें जो हैं उनकी जो मिकानकी यानी फ़िज़िकल जिस तरह वो नज़र आ रही हैं उसी तरह टूट फूट हो जाती है, या फिर कीमियाई होता है केमिकली उनका जो तोड़ फोड़ होती है वो। इन दोनों ही अलग अलग तरीके हैं, इन दोनों तरीक़ों से वो टूटती हैं और टुकड़ों में तकसीम होती हैं। तो ये जो दोनों प्रोसेस हैं वो मिलकर चट्टानों को तोड़ते हैं और ये अमल जो है वो अम्ल फ़िरसोदगी कहलाता है। अम्ल फ़िरसोदगी की इक़साम। अम्ल फ़िरसोदगी की मंदरज ज़ेल 3 इक़साम है। नंबर 1 मिकानकी अमल फ़िरसोदगी, नंबर 2 कीमियाई अमल फ़िरसोदगी और नंबर 3 हयातियाती अमल फ़िरसोदगी। मिकानकी अम्ल फ़िरसोदगी। मिकानकी अमल फ़िरसोदगी में चट्टानें मिकानकी अंदाज़ में टूटती हैं और इनकी कीमियाई तरकीब में कोई फ़र्क नहीं आता। मिकानकी अमल फ़िरसोदगी की मंदरज ज़ेल इक़साम है। मिकानकी फ़िज़िकल वेदरिंग, यानी कि जिस तरह वो चट्टानें वैसे मौजूद हैं उसी तरह वो टूट कर नए ज़र्रों में तब्दील होती हैं। उनका केमिकली या उनकी बनावट में कोई चेंज नहीं आता। वो जिस तरह मौजूद होती हैं बड़ी किस्म में, उसी तरह वो छोटे टुकड़ों में तब्दील हो जाती हैं। ये अमल जो है मिकानकी अमल फ़िरसोदगी कहलाता है। नंबर 1 फ्रीज़ द एक्शन। इस किस्म की फ़िरसोदगी पहाड़ी इलाकों में वक़ू पज़ीर होती है। इन इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता अंजमात के आसपास रहता है। जब पानी चट्टानों में मौजूद शगाफ़ों में भर जाने के बाद मुंजमद हो जाता है तो इसका हजम बढ़ता है। इस तरह पानी चट्टानों पर ज़बरदस्त दबाव डालता है। पानी के बर्फ़ में तब्दील होने से चट्टानें कमज़ोर हो जाती हैं और टूट जाती हैं। ऐसे पहाड़ी इलाके जहाँ पर जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है, वहाँ पर जिस तरह पानी जो वहाँ पर बारिश हो जाए या ग्लेशियर वगैरह पिघल जाएं तो उनकी वजह से जो पानी होता है पहाड़ों के शगाफ जो उनमें सुराख होते हैं उनमें चला जाता है। जब वो चला जाता है, टेम्परेचर चूँकि कम होता है तो वहाँ जाकर वो बर्फ़ में तब्दील हो जाता है और उसका जो वॉल्यूम होता है पानी का वो ज़्यादा हो जाता है। जब वो ज़्यादा वॉल्यूम ले लेता है, पानी बर्फ़ में तब्दील होता है, तो वो शगाफ जो हैं वो उसमें पहाड़ पर या चट्टान पर जो है दबाव डालते हैं, जिसकी वजह से वो टुकड़ों में तब्दील होती है और इस अमल को फ्रीज़ द एक्शन कहते हैं। फ्रॉस्ट एक्शन। पानी के बर्फ़ में तब्दील होने से अक्सर सड़कें और पानी के पाइप वगैरह टूट जाते हैं। इसी तरह जब पानी चट्टानों में मौजूद शगाफ़ों और दरारों में भरने के बाद बर्फ़ में तब्दील होता है तो चट्टानों के शगाफ और दरारें चौड़े होते जाते हैं। इस अमल के जारी रहने से आखिरकार चट्टानें टूट जाती हैं। आपने सुना होगा जैसे अक्सर सड़कें या पानी के पाइप वगैरह होते हैं उनमें अगर पानी जम जाए तो वो टूट जाते हैं। इसी तरह जैसे पानी जो है चट्टानों में जिस तरह शगाफ़ों में उनके सुराखों में चला जाता है तो उसके बाद जो बर्फ़ में तब्दील होने के बाद वहाँ पर मौजूद रहेगा और वो चट्टानों के अंदर जो है उस जो दरारें होती हैं उन्हें चौड़ा करता रहता है। उसका जो है एरिया पानी अपना जो है वहाँ पर बर्फ़ की सूरत में मौजूद रहता है और इसी तरह जब वो मुसलसल अंदर मौजूद रहता है तो उनके शगाफ जो है वो बढ़ जाते हैं साइज़ में और वो टुकड़ों में तकसीम कर देते हैं चट्टानों को, और ये एक्शन जो है इनका कंप्लीट होता है जिसे कहा जाता है फ्रॉस्ट एक्शन।
नंबर 3 है इंसोलेशन। दिन के वक्त सहराई इलाके इंतहाई गर्म और रात को बेहद ठंडे हो जाते हैं। जब चट्टानें गर्म होती हैं तो तमाम मादों की तरह ये भी फैलती हैं। रात को जब दर्जा हरारत गिरता है तो चट्टानें सिकुड़ती हैं। चट्टानें मुसलसल फैलने और सिकुड़ने की वजह से तोड़फोड़ का शिकार हो जाती हैं। फरसूदगी के इस अमल को इंसुलेशन कहते हैं। जो गर्म इलाके हैं वहाँ पे जो चट्टानें होती हैं, जब जैसे गर्मी ज़्यादा पड़ती है दिन के वक्त तो वो फैलती हैं। इसी तरह जब रात को ठंडा हो जाता है मौसम तो वो सिकुड़ती हैं। जब वो मुसलसल फैलती हैं और सिकुड़ती हैं तो इसकी वजह से जो है वो कमज़ोरी उनमें पैदा होती है और वो टूट फूट का शिकार होती हैं। और इस अमल को क्या कहा जाता है? इंसुलेशन कहा जाता है। नंबर 4 प्रेशर रिलीज़। बहुत सारी चट्टानें कशरुल अर्ज़ के निचले हिस्से में मौजूद हैं और इन पर कशरुल अर्ज़ की ऊपर वाली चट्टानों का वज़न मौजूद है। वक्त गुजरने के साथ साथ जब ऊपर वाली चट्टानें किसी वजह से हट जाएं तो नीचे वाली चट्टानों पर मौजूद दबाव ख़त्म हो जाता है और ये चट्टानें फैलने की कोशिश करती हैं। फैलने के बाद चट्टानें टूट जाती हैं। हमारा कशरुल अर्ज़ जो है ज़मीन का ऊपर वाला हिस्सा, उसके ऊपर तो चट्टानें मौजूद हैं लेकिन उससे ज़्यादा चट्टानें उसके अंदर मौजूद हैं। कशरुल अर्ज़ और खोल में चट्टानें ज़्यादा मौजूद हैं। जब ऊपर वाली चट्टानें किसी भी शिकस्त रेख का अमल होता है, टूट फूट का अमल होता है किसी भी वजह से, तो वो क्या होता है कि ऊपर वाली चट्टानें जब हट जाती हैं तो नीचे वाली चट्टानों पर दबाव कम हो जाता है, वो फ्री हो जाती हैं। तो इस तरह वो फैल जाती हैं। जब वो फैलती हैं तो वो टूट जाती हैं छोटे हिस्सों में और इस तरह भी जो है मिकान की अमल फिरसोदगी होता है जो कि प्रेशर रिलीज़ कहलाता है। नेक्स्ट है कीमियाई अमल फिरसोदगी, केमिकल वेदरिंग। कीमियाई अमल फिरसोदगी में चट्टानें ना सिर्फ टूट फूट का शिकार हो जाती हैं बल्कि उनकी कीमियाई तरकीब भी बदल जाती है। तमाम चट्टानों में मुख्तलिफ़ किस्म की मादनियात पाई जाती हैं। जब ये मादनियात हवा और पानी के साथ राब्ते में आती हैं तो कीमियाई अमल होता है। इसके नतीजे में चट्टानें टूट जाती हैं। कीमियाई फिरसोदगी की अहम इकसाम मंदरजा झेल है। केमिकल वेदरिंग या कीमियाई अमल फिरसोदगी में ये होता है कि चट्टानें जो हैं वो ना सिर्फ टूटती हैं बल्कि उनकी कीमियाई जो उनकी केमिकल कंपोजिशन होती है वो भी चेंज हो जाती है। तमाम चट्टानें जो हैं वो मादनियात से मिलकर बनती हैं। ऐसी मादनियात जैसे कि हमारे पास मादनियात मौजूद होती हैं चट्टानों में, जब वो हवा के साथ मिलती हैं तो वो रिएक्शन कर जाते हैं। उनमें कुछ केमिकल्स होते हैं वो हवा के साथ रिएक्ट करते हैं या पानी के साथ रिएक्ट करते हैं और वो दूसरे किसी अलग चीज़ में या अलग सब्सटेंस में चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से कीमियाई अमल फिरसोदगी की वजह से चट्टानें जो हैं वो अपनी कंपोजिशन को बदल कर नई उसमें तब्दील हो जाती हैं, नई चट्टानों में तब्दील हो जाती हैं और इसकी वजह से जो है वो जो टूट फूट होती है वो कीमियाई अमल फिरसोदगी कहलाता है। कीमियाई फिरसोदगी की अहम इकसाम मंदरजा झेल हैं। नंबर 1 ऑक्सीडेशन, नंबर 2 कार्बोनेशन, नंबर 3 हाइड्रेशन, नंबर 4 सोल्यूशन। ऑक्सीडेशन, जब कुदरती तौर पर पाया जाने वाला कोई अंसर ऑक्सीजन गैस के साथ कीमियाई अमल के ज़रिए मिल जाता है तो इस अमल को ऑक्सीडेशन कहते हैं। कीमियाई अमल फिरसोदगी की इस किस्म में ऑक्सीजन के साथ कीमियाई अमल करने वाला सबसे अहम कुदरती अंसर लोहा है। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन जो हवा में मौजूद होता है वो उस रिएक्ट करता है चट्टानों में मौजूद लोहा जो होता है फेरिक या फेरिस, उन दोनों लोहे को वैसे फेरिक कहा जाता है। तो इस तरह जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और वो कोई फेरिक ऑक्साइड बना लेता है या उस पर जो है वो जंग आ जाता है ऑक्सीजन के ज़रिए। तो वो जो चेंज होता है, मादनियात जो हैं वो चेंज होती हैं जब कीमियाई अमल की वजह से, तो वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्योंकि वो ऑक्सीजन की वजह से हो रहा है इसलिए ऑक्सीडेशन कहलाता है। नंबर 2 है कार्बोनेशन। बारिश का पानी जब कुर्रा हवाई में मौजूद होता है तो ये हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कीमियाई अमल करते हैं और इस तरह कमज़ोर कार्बोनिक तेज़ाब बन जाता है। ये कार्बोनिक तेज़ाब बहुत आसानी से चूने से बनी हुई चट्टानों को अपने अंदर हर कर लेता है। बारिश होती है, कार्बन डाइऑक्साइड हवा में मौजूद होती है, तो जब वो मौजूद होती है तो कीमियाई अमल होता है उनका चट्टानों के साथ, क्योंकि वो जब बारिश होती है तो वो कार्बन जो है वो कार्बोनिक एसिड बना लेता है। जब वो एसिड चूने के साथ मिलता है तो वो रिएक्शन कर जाता है जिससे उसकी जो है हालत तब्दील हो जाती है और चूँकि ये कार्बन की वजह से होती है इसलिए ये अमल कार्बोनेशन कहलाता है। हाइड्रेशन, जब कुदरती तौर पर पाया जाने वाला कोई अंसर पानी के साथ कीमियाई अमल में मिल जाता है तो इस अमल को हाइड्रेशन कहते हैं। इस अमल में ना सिर्फ चट्टानों की तरकीब तब्दील होती है बल्कि चट्टानों में पानी शामिल हो जाने की वजह से इनका हजम भी बढ़ जाता है। चट्टानों के हजम बढ़ने की वजह से चट्टानें टूट जाती हैं। जब जैसे कि पानी जो है वो कीमियाई अमल में मिलता है, पानी जो है वो चट्टानों के साथ जब मिलता है तो उसमें जो है कीमियाई अमल होता है। कीमियाई अमल होने की वजह से चट्टानें जो हैं वो टूटती हैं। कैसे टूटती हैं कि वो पानी जो है वो चट्टानों के शगाफों में जाता है, अपना हजम ज़्यादा कर लेता है, हजम ज़्यादा होता है, चट्टानों पर दबाव पड़ता है, दबाव पड़ने की वजह से वो टूट जाती हैं और वो हिस्सों में तकसीम हो जाती हैं। ऐसा अमल जो
पानी की वजह से कीमियाई चेंजिंग ला रहा है, केमिकल चेंज ला रहा है चट्टान में, जिसकी वजह से वो टूट रही है, उसे हाइड्रेशन कहा जाता है। नंबर 4 सोल्यूशन। कुछ मादनियात ऐसी खासियत रखती हैं कि वो आसानी से पानी में हल हो जाती हैं। इन मादनियात में नमक, जिप्सम, चूना वगैरह काबिल ज़िक्र है। जब बारिश का पानी ऐसी चट्टानों पर गिरता है जिनमें ये मादनियात मौजूद होती हैं तो ये पानी में हल होकर बह जाती हैं, चट्टानें कमज़ोर हो जाती हैं। चट्टानों में जिस तरह नमक, जिप्सम, चूना वगैरह मौजूद है, जैसे ही बारिश हो रही है या समंदर या किसी और जगह से पानी जो है चट्टानों पर आ रहा है तो वो पानी के अंदर हल होता है, इस तरह वो बह जाता है, जिसकी वजह से चट्टानें जो हैं वो कमज़ोर होकर टूटती हैं। नेक्स्ट है हयातियाती फिरसोदगी, बायोलॉजिकल वेदरिंग। चट्टानें ना सिर्फ मैकेनिकी और कीमियाई अमल से टूटती हैं बल्कि इंसान, कीड़े और नबातात भी चट्टानों की फिरसोदगी में बेहद अहम किरदार अदा करते हैं। हयातियाती फिरसोदगी की मंदरजा झेल वजूहात हैं, जैसे वो केमिकल और फिजिकल तौर पर चेंज हो रही है, इस तरह बायोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं जिसकी वजह से वो टूटती हैं। नंबर 1 है जानवर और कीड़े। ऐसे जानवर जो अपनी रिहाइश के लिए बिल्क होते हैं चट्टानों को कमज़ोर करने में अहम किरदार अदा करते हैं। इनमें चूहे, चूंटियाँ, सांप, खरगोश वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। ये तमाम जानवर जो हैं बिलों में रहते हैं, इसलिए वो चट्टानों में अपना जो है बिल निकालते हैं और वो जाहिर सी बात है जब एक मुकम्मल चीज़ है उसके स्ट्रक्चर के अंदर जो है शगाफ कर देंगे या उसके स्ट्रक्चर में से कोई चीज़ बना लेंगे, अंदर से खोखला होगा, खोखला होने की वजह से वो टूट जाएगा, इस तरह वो टूट जाता है। नंबर 2 है नबातात, वेजिटेशन। कुदरती नबातात जो दरख्तों, झाड़ियों और दूसरे मुख्तलिफ पौधों की शक्ल में उगती हैं चट्टानों को कमज़ोर करने में अहम किरदार अदा करती हैं। पौधों की जड़ें हमेशा बढ़ती रहती हैं और चट्टानों को चीरती हुई उनमें गहरे शगाफ डाल देती हैं। जब नबातात के ज़्यादा होने की वजह से शगाफ चौड़े होते हैं तो चट्टानें टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। ऐसे पौधे जो दरख्तों या झाड़ियों की सूरत में उगते हैं चट्टानों को कमज़ोर कर देते हैं क्योंकि उनकी जो जड़ें होती हैं वो चट्टानों के अंदर शगाफ डालती हैं, चट्टानों को चीरते हुए निकलती हैं, उनसे शगाफ होते हैं। और अमल कटाव, इरोजन। अमल कटाव में चट्टानें मुकम्मल तौर पर नहीं टूटती बल्कि इनके हजम में बतदरीज कमी आती है। अमल कटाव मुख्तलिफ अवामिल के ज़रिए चट्टानों के ज़रात को उनसे अलहदा करता है और अमल फिरसोदगी के बरअक्स किसी दूसरी जगह पर मुंतकिल कर देता है। अमल कटाव के अहम अवामिल बहता हुआ पानी, दरिया, हवा, ग्लेशियर और समंदर की लहरें हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, हमारे पास अम्ले फिरसोदगी था, उसके बाद है हमारे पास अम्ले कटाव। अम्ले कटाव में क्या होता है कि चट्टानें तो टूटकर बिखरती हैं लेकिन उनके वॉल्यूम में कमी आती है और उसके साथ साथ जो है चट्टानों के ज़रात जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल हो जाते हैं। जैसा कि हमारे पास फिरसोदगी में हुआ था, चट्टानें टूट तो रही थी लेकिन उनकी कंपोजिशन वगैरह चेंज हो रही थी। यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो चीज़ें जो है कंपोजिशन चेंज हो रही है या नहीं हो रही, लेकिन उसके अलावा ज़रात एक जगह से दूसरी जगह पर जो है मुंतकिल हो रहे हैं, जिनके अवामिल क्या हैं? बहता हुआ पानी, दरिया, ग्लेशियर, समंदर की लहरें। अमल कटाव की वजूहात। अमल कटाव की अहम वजूहात मंदरजा झेल हैं। नंबर 1, चट्टानों की साख और तरकीब। नरम चट्टानों को अमल कटाव के अवामिल बआसानी काटते हैं। इसमें क्या बताया गया है कि उसकी साख कैसी होनी चाहिए, जैसी उनकी नेचर होगी, अगर वो नरम होंगी तो वो जल्दी बआसानी कट जाएंगी और एक जगह से दूसरी जगह पर उनके ज़रात मुंतकिल हो जाएंगे। नंबर 2, ज़मीन की ढलान। जो चट्टानें ऐसे ज़मीनी सतह पर मौजूद होती हैं जिसकी ढलान ज़्यादा हो तो अमल कटाव के अवामिल उन चट्टानों को बआसानी और तेज़ी से काट देते हैं, जबकि चपटी सतह पर मौजूद चट्टानें इन अवामिल से बतदरीज मुतासिर होती हैं। इसमें यह बताया गया है कि जो चट्टानें एक तो उनकी सरफेस जो है बिल्कुल चपटी होगी तो वो जल्दी नहीं टूटकर बिखरेंगी, जबकि अगर उनकी ढलान ज़मीन से ऊंचाई पर होगी या ज़्यादा होगी तो वो जो है दूसरे अवामिल के ज़रिए कटकर बिखर सकती हैं और वो मुंतकिल हो सकती हैं। नंबर 3, दरारें और शगाफ। जिन चट्टानों में शगाफ और दरारें होती हैं वो अमल कटाव के अवामिल से जल्दी कट जाती हैं, जबकि बग़ैर शगाफ वाली मजबूत चट्टानों को कटने में खासा वक्त लग जाता है। जिस भी चट्टान के अंदर दरार या शगाफ सुराख मौजूद होता है तो वहाँ पर जाहिर सी बात है जब पानी आएगा, हवा आएगी तो वो उन्हें मुतासिर करेंगे, जिसकी वजह से वो जो है बिखरेगी, जबकि जिनमें शगाफ नहीं होते वो मजबूत होती हैं और उन्हें टूटने में वक्त लग जाता है। नबातात की मौजूदगी। पौधों की जड़ें मिट्टी को मजबूत बनाती हैं, अलावा अजी पौधे हवा, पानी वगैरह के ज़ोर को भी कम करते हैं, इसलिए जिस इलाके में नबातात मौजूद होती हैं वहाँ अमल कटाव कम होता है। लेकिन जब कोई इलाका कुदरती नबातात से महरूम हो तो अमल कटाव के अवामिल तेज़ी से चट्टानों को काट देते हैं। इसमें यह बताया गया है नबातात जो हैं, पौधे वगैरह जो होते हैं वो ज़मीन में मौजूद मिट्टी को मजबूत करते हैं, वो उसे ठोस कर देते हैं, जिसकी वजह से चट्टानों को टूटने में खासा वक्त लगता है। जबकि अगर वो नहीं मौजूद होंगे तो जाहिर सी बात है अगर उसमें शगाफ होगा या कोई भी चीज़ होगी तो वो पानी आएगा या फिर हवा होगी तो वो उस पर असरअंदाज हो सकती है। नंबर 5, आबो हवा। ऐसे इलाके जहाँ आबो हवा बहुत ज़्यादा मरतूब, खुश्क या सर्द हो वहाँ अमल कटाव के अवामिल तेज़ी से चट्टानों के हजम को कम करते हैं। जब मोतदिल आबो हवा रखने वाले इलाकों में इन अवामिल का अमल भी सुस्त रफ्तारी से होता है।
आबो हवा ऐसे असरअंदाज होंगे कि जैसे खुश्क हवा चलती है हमारे पास, तो जब खुश्क हवा चलेगी तो उसकी वजह से जो चट्टानों के अंदर अवामिल मौजूद हैं वो उससे असरअंदाज होंगे, वो या तो हवा के साथ उड़ जाएंगे या पानी के साथ बह जाएंगे। इस तरह वो चट्टानों के हजम को, उनके वॉल्यूम को कम करेगा। और ये जो है ये बहुत मतलब इस जो ये प्रोसेस है इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है चट्टानों को बिखरने में। तोदिज़िया ज़मीनी मवाद मसलन मट्टी, बर्फ़ वगैरह का ज़मीनी कशिश के ज़ेर असर ढलान से नीचे की तरफ गिरना तोदिज़िया कहलाता है। तोदिज़िया में नीचे गिरने वाला ज़मीनी मवाद मुख्तलिफ अशकाल इख्तियार कर लेता है। लैंडस्लाइड, मडस्लाइड तोदिज़िया की ऐसी सूरतें हैं जिनमें मट्टी और बर्फ़ वगैरह बुलंद सतहों से ज़मीनी कशिश के ज़ेर असर नीचे की तरफ गिरते हैं। तोदिज़िया ऐसा प्रोसेस है जिसमें ज़मीनी मवाद जैसे कि मट्टी या बर्फ़ वगैरह है वो ग्रेविटी, ज़मीनी कशिश की वजह से ढलान की तरफ से नीचे ज़मीन की तरफ आता है, तो उसे तोदिज़िया कहलाता है। तोदिज़िया में जो है नीचे वाला जो ज़मीनी मवाद होता है वो नीचे गिरकर मुख्तलिफ अशकाल इख्तियार कर लेता है, जैसे कि लैंड स्लाइडिंग होती है, मड स्लाइड, मट्टी जो है वो स्लाइडिंग करती हुई नीचे आती है ढलान से नीचे की तरफ। तो इनमें जो है मट्टी और बर्फ़ वगैरह बुलंद सतहों से आती हैं नीचे की तरफ। किस वजह से? सिर्फ़ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से। तोदिज़िया की अहम इकसाम, तोदिज़िया की मंदरजा झेल अहम इकसाम है। क्रेप मूवमेंट, तोदिज़िया की एक इकसाम बहुत ज़्यादा आहिस्ता होती है, यूँ ये नाकाबिले मुशाहिदा होती है। क्रीप मतलब रेंगते हुए जाना, इसी तरह सेम ये भी प्रोसेस है कि इसमें मूवमेंट कैसे होती है, चट्टान जब टूटकर बिखर रही होती है तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता हरकत करती है जो कि हम मुशाहिदा भी नहीं कर सकते। फ्लो मूवमेंट, तोदिज़िया की इन इकसाम में पानी अहम किरदार अदा करता है। इस मूवमेंट में ऐसा होता है कि चट्टान जो बिखर रही होती है वो पानी के साथ मिक्स होकर और वो फ्लो कर जाती है, बह जाती है। नंबर 3 स्लाइड मूवमेंट, तोदिज़िया की इन इकसाम में मुख्तलिफ ज़मीनी मवाद तेज़ी से नीचे की तरफ हरकत करता है। स्लाइड मूवमेंट मतलब वो स्लाइड कर रही है, स्लाइड करते हुए नीचे की तरफ आ रही है, तो ज़मीनी कशिश की वजह से वो तेज़ी से नीचे की तरफ हरकत करती है और ये अमल जो है वो तेज़ी से होता है। तोदिज़िया की वजूहात, तोदिज़िया की अहम वजूहात मंदरजा झेल है ज़मीनी कशिश। नंबर 1 तोदिज़िया की सबसे अहम वजह ज़मीनी कशिश है। दर हकीकत ज़मीनी कशिश ही तोदिज़िया के अमल पजीर होने की वजह है। ज़मीनी कशिश की वजह से ढलानों पर मौजूद ज़मीनी मवाद तेज़ी से या आहिस्ता आहिस्ता सिरकता हुआ ढलान से नीचे की तरफ आता है। जैसा कि पहले आपको मूवमेंट्स बताई गई वो सारी किस वजह से थी? ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी की वजह से चट्टानें जो हैं वो ऊपर अगर हवा या पानी की वजह से उनके ज़रात भी अगर वो ज़रात में चेंज होती हैं या तो उसमें क्या होता है कि वो नीचे की तरफ बहकर ज़मीन पर आती हैं ग्रेविटी की वजह से। नंबर 2 ज़मीनी मवाद की साख्त और तरकीब, नेचर ऑफ मटेरियल, नरम मवाद जैसे मट्टी वगैरह पर ज़मीनी कशिश का असर वैसा ही होता है जैसा कि ज़रात पर। इसके मुकाबले में सख्त और भारी मवाद पर ज़मीनी कशिश का असर ज़्यादा होता है और वो तेज़ी से नीचे गिरता है। बड़ा पत्थर होगा, ग्रेविटी ज़्यादा होगी, वो जल्दी ज़मीन पर आएगा, जबकि नरम मवाद होगा जैसे कि मट्टी, तो उस पर जो है ज़रात की तरह का असर होगा, जैसे हवा के साथ आ गया या पानी के साथ आ गया, वो इतनी जल्दी नहीं आ सकता। लेकिन जो मटीरियल बड़ा होगा और भारी होगा वो तेज़ी से ज़मीन की तरफ आएगा। पानी, जब ज़मीनी मवाद ढलान से नीचे की तरफ हरकत करता है तो पानी की मौजूदगी इसकी रफ्तार बढ़ा देती है। जब पानी ज़मीनी मवाद में हल हो जाता है तो मवाद की सतह के साथ रगड़ कम हो जाती है और उसकी नीचे की तरफ रफ्तार तेज़ हो जाती है। जब कोई चट्टान टूट कर नीचे की तरफ आ रही है तो क्या होगा, अगर पानी उसके साथ मिक्स हो जाएगा तो वो फिसलते हुए तेज़ी से नीचे की तरफ आएगी। तो पानी जो है इसमें अहम किरदार अदा करता है। नंबर 5 अम्ले फरसोदगी, अम्ले कटाव और तोदिज़िया के माबीन फ़र्क। अम्ले फरसोदगी में 2 अमल होते हैं जो बाज़ औक़ात इकट्ठे एक ही वक्त में वक़ू पज़ीर होते हैं। ये चट्टानों को तोड़ते फोड़ते हैं और इनकी कीमियाई तरकीब भी तब्दील करते हैं। अम्ले फरसोदगी में चट्टानें टूटने के बाद किसी दूसरी जगह मुंतकिल नहीं होती। अम्ले फरसोदगी क्या है? उनका चट्टानें टूट रही हैं, एक ही वक्त में टूट रही हैं और दूसरे अवामिल जैसे पानी, हवा और दूसरी चीज़ें जो होती हैं समंदर वगैरह वो उसको इफ़ेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो कीमियाई तरकीब भी बदल लेती हैं, फ़िज़िकली भी अपने आप की शक्ल जो है वो चेंज कर लेती हैं। लेकिन क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं होती हैं। टूटने के बाद चट्टानें किसी और जगह मुंतकिल हो जाएं तो इस अमल को अमल कटाव कहा जाता है। जबकि मुख्तलिफ अवामिल से असरअंदाज होने के बाद जब चट्टानें एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो रही हैं तो वो क्या कहला रहा है, वो अमले कटाव कहला रहा है। इस अमल में अमल कटाव के अवामिल ना सिर्फ चट्टानों की शिकस्त व रेख का बाइस बनते हैं बल्कि यही अवामिल शिकस्ता मवाद को किसी और दूसरी जगह मुंतकिल भी करते हैं। तोदिज़िया में ज़मीनी मवाद हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ हरकत करता है, मगर इसकी हरकत की वजह ज़मीनी कशिश होती है। पहला अम्ले फरसोदगी, चीज़ें टूट रही हैं लेकिन एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं हो रही। जबकि अम्ले कटाव में क्या हो रहा है कि वो टूट कर बिखर रही हैं और उनकी जो है एक जगह से दूसरी जगह तो चेंज नहीं हो रही, लेकिन शिकस्त रेख तो उनमें हो रहा है, टूट रही हैं, बन रही हैं, टूट रही हैं, बन रही हैं। जबकि तीसरा जो है हमारे पास तोदिज़िया, उसमें क्या हो रहा है कि वो टूट भी रही हैं और वो टूटने के बाद ज़मीन की तरफ आ रही हैं और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि उनकी जगह जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल हो रही है। इसी तरह जो है इनका
चट्टानें जो हैं शिकस्तो रेत अपनी मुकम्मल करती हैं। यहाँ पर ये चैप्टर हो गया है हमारा कंप्लीट। थैंक यू सो मच।